चंपावन नाम के एक छोटे से गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे, अनिरुद्ध, आर्या और ध्रुव। अनिरुद्ध एक शांत और गंभीर लड़का था, जिसे किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने का शौक था। आर्या उसकी बचपन की दोस्त, निडर और तेज बुद्धि वाली लड़की थी। ध्रुव सबसे छोटा, मजाकिया और दिलेर था। तीनों की दोस्ती अटूट थी। एक दिन गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु आया और उसने एक अद्भुत कहानी सुनाई। उसने बताया कि गांव के पास के जंगल में एक जादुई द्वार है, जो एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। उसने कहा, वहां वो मिलेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, पर रास्ता खतरों से भरा है। केवल वही पार कर सकते हैं जिनमें सच्चाई और साहस हो। जंगल की ओर पहला कदम। अगले दिन तीनों ने तय किया कि वे उस जंगल का रहस्य जानेंगे। उन्हें पता था कि यह कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन रोमांच के लिए उनका उत्साह चरम पर था। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, एक पेड़ की खोखल से एक जादुई मानचित्र गिरा। मानचित्र चमक रहा था और उस पर कुछ पुराने अक्षर लिखे थे। आर्या ने कहा, यह मानचित्र हमें रास्ता दिखाएगा। जैसे ही उन्होंने मानचित्र को छुआ, उनके सामने जंगल की छवि प्रकट हुई। इसमें 5 स्थान चिन्हित थे, जिनमें से प्रत्येक में एक चाबी छिपी थी। इन चाबियों को इकट्ठा करके ही वे उस जादुई द्वार को खोल सकते थे। पहली चाबी एक झील के बीच में थी, जिसे मानचित्र पर जहरीली झील कहा गया था। जब वे झील के पास पहुंचे, तो देखा कि पानी हरे रंग का था और उसमें से धुआं उठ रहा था। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था, जहां चाबी रखी थी। ध्रुव ने कहा, मैं तैरकर जा सकता हूं। लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसका हाथ जलने लगा। अनिरुद्ध ने कहा, हमें दिमाग लगाना होगा, सीधे तैरकर जाना संभव नहीं। आर्या ने चारों ओर देखा और पेड़ों की शाखाओं से एक पुल बनाने का सुझाव दिया। तीनों ने मिलकर शाखाओं का इस्तेमाल करके एक अस्थायी पुल बनाया। जैसे ही आर्या चाबी लेने पहुंची, झील से विशाल सांप जैसी आकृतियां निकली। अनिरुद्ध ने अपनी समझदारी से एक जादुई मंत्र पढ़ा जो उसने मानचित्र के किनारे लिखा देखा था। सांप झील में वापस चले गए। उन्होंने पहली चाबी हासिल कर ली। उलझन भरा जंगल। दूसरा स्थान एक उलझन भरा जंगल था, जहां हर रास्ता अलग दिशा में ले जाता था। मानचित्र यहां काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, पेड़ हिलने लगे और रास्ते गायब हो गए। आर्या ने कहा, यहाँ कुछ अजीब है, हमें शांत रहना होगा और संकेत ढूंढने होंगे। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, शायद ये जंगल हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी एक पेड़ ने अपनी शाखा से उसे पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने अपनी किताब से एक और मंत्र निकाला और शाखा को तोड़ दिया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि रास्ता केवल वहीं खुलता है जहां वे एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। यह जंगल उनकी एकता की परीक्षा ले रहा था। आखिरकार वे जंगल के अंत में पहुंचे और दूसरी चाबी पाली। तीसरी चाबी एक पुराने गांव में छिपी थी, जिसे लोग भूतों का गांव कहते थे। वहां हर घर सुनसान और डरावना था। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, चारों ओर से आवाजें आने लगी। कौन हो तुम? एक गूंजती हुई आवाज आई। ध्रुव डरते हुए बोला, हम सिर्फ यहाँ से चाबी लेने आए हैं। तभी एक सफेद परछाई प्रकट हुई। वह एक प्राचीन आत्मा थी, जिसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ही यह चाबी मिलेगी। पहले मेरा सवाल हल करो। प्रश्न था, अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने दोस्त की कुर्बानी देनी पड़े तो क्या करोगे? अनिरुद्ध ने कहा, हम में से कोई भी अपने दोस्त को नहीं छोड़ेगा, हम सब साथ में लड़ेंगे। आत्मा मुस्कुराई और तीसरी चाबी उन्हें दे दी।
तीनों ने पांचों स्थानों से चाबियां इकट्ठा की और जादुई द्वार के पास पहुंचे। द्वार विशाल और सुनहरा था, जिस पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने चाबियों को दरवाजे के निशानों में लगाया, एक तेज रोशनी फैली। द्वार के पीछे एक अद्भुत दुनिया थी, सुनहरे पेड़, चमकती नदियां और एक प्राचीन महल। महल में एक जादुई किताब रखी थी, जिसमें लिखा था, तुमने साहस, बुद्धिमानी और दोस्ती का सबूत दिया। अब तुम इस जादुई दुनिया के संरक्षक हो। तीनों ने उस किताब से यह सीखा कि सच्ची ताकत केवल जादू में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और साहस में होती है।